नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के हिंदी दिगंत भाग 2 का गद्य खंड का तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनशक्ति पटना से प्रकाशित है। इसका भाषण संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसी कोई प्रेरक भाषण हुआ। अपने भाषण के आरंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा है कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को भी मीलों जाना है, कठिन परिश्रम करने हैं, त्याग करने हैं। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान है। उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार करना होगा। जेपी जी अपने भाषण में जनता को एकत्र होकर इन बुराइयों से लड़ने के लिए कह रहा था। तो फ्रेंड्स, जेपी जी एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में संपूर्ण क्रांति एक नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का एक नारा दिया, जिससे सभी युवा उसके भाषण को सुनकर और संपूर्ण आंदोलन के लिए अग्रसर हुए। आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधे पर ले लिया। उन्होंने जन संघर्ष समितियों का गठन किया। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास की बात कही है। अमेरिका में वे मजदूरी कर पढ़ते थे। पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। जमाना लेनिन का था, अतः लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए? इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी माना। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, उसकी भी चर्चा अपने भाषण में की है। लोगों को ट्रेनों से उतारा गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना है। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। उसके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से है, उनके गलत सिद्धांतों से है, उनके गलत कार्यों से है। भाषण के क्रम में वे बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। वे गांधी जी का विरोध भी करते थे, क्योंकि वे घोर कम्युनिस्ट जो थे। नेहरू जी को वे भाई कहा करते थे। अपने भाषण में वे नेहरू की विदेश नीति के विरोध की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। भाषण के क्रम में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की है, लेकिन जेपी आंदोलन में वे दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। भाषण के क्रम में केवल उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की है। साम्यवाद एवं दलविहीन एवं राजविहीन समाज में संबंधों की चर्चा जेपी ने की। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। देश का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक बदलाव की संपूर्ण क्रांति है। इस संपूर्ण क्रांति को लाने में जन संघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है।
उनके अनुसार दल विहीन संघर्ष समितियां ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों पर इन संघर्ष समितियों का ही नियंत्रण होगा। जनप्रतिनिधि निरंकुश न हो, इसका ध्यान जन समितियों को रखना होगा। वे संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कार्य करेगी। साथ ही ये समितियां केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेगी। फ्रेंड्स, जेपी जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जिसमें युवाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए कहा था, जिससे हमारा देश क्रांति में सबसे आगे रहे और दुश्मनों को यहाँ से मार भगाएं। उन्होंने किस बापू का भी विरोध किया तो उन्होंने नेहरू जी का भी विरोध किया। कुछ नीतियों के कारण उन्होंने इन सबों का विरोध किया जो जेपी के अनुसार गलत था। जयप्रकाश नारायण गलत नीतियों के विरोधी थे। वे समाज को आगे रखना चाहते थे, समाज में वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि युवा अपने कार्य को, अपने दायित्व को समझे और आगे आकर नेतृत्व करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिनसे उन्हें भी जेपी के इस आंदोलन के बारे में कुछ पता चल सके और अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को सोल्व कर सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।